सलाम। क्या हुआ सरफराज? सर वडेरा शहबाज खान अपने लश्कर के साथ रियान के मुकाबले के लिए निकल चुका है। हमें इनको रोकना होगा, नहीं तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। सर वडेरा को इस तरह नहीं करना चाहिए थे। आपकी यकीन दिलाने के बावजूद भी वडेरा मुकाबले से निकल चुका है। पुलिस आ गई, भागो भागो, पुलिस आ गई, भागो भागो भागो, पुलिस आ गई, भागो भागो। वो फिर बदकिस्मती से मेरे हाथों बच निकला, वो कैसे? क्योंकि दरमियान में पुलिस आ गई, वरना मैं उसे मार डालता। बाबा सही, आप किसको मारना चाहते हो? उसी को बेटी, जिसकी वजह से आपकी हालत ये बनी हुई है। बाबा साईं, मुझे घूमने जाना है। ये फ़हीम कहाँ है? दूसरे कमरे में। बेटी, मैं फ़हीम को बुलाने जा रहा हूँ, आप लोग फिर घूमने जाना। सवेरा, सवेरा। हाँ अली, आप कब आए? मैं कब से देख रहा हूँ, किन ख्वाबों में खो चुकी हो? ख्वाबों ख्यालों में ना गुम हो तो कहाँ जाऊँ? कितने दिनों से देख रही हूँ, ना हंसते हो, ना बोलते हो, ना ठीक से बात करते हो, ना कहीं घुमाने फिराने लेके जाते हो। फिर मैं ख्वाबों ख्यालों में ना घूमूं तो और कहाँ जाऊँ? हाँ सवेरा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरा जिगरी यार रेहान डाकू बन जाएगा। तो अब क्या करोगे आप? सवेरा, मुझे लग रहा है कुदरत ने मुझे यहाँ भेजा है। रेहान को जुर्म की दुनिया से निकाल के लाना होगा। तो अब आप कैसे उसको निकालोगे? एक ना एक दिन मैं उसको ज़रूर लाऊंगा, ताकि मैं अपनी वर्दी का और दोस्त का फ़र्ज निभा सकूं। अल्लाह करे, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। वडेरा की इतनी हिम्मत कि वो मुझ पे हमला करे। साईं, इस हरकत के लिए इसको बड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मिलेगा, सज़ा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो मेरे खैर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। साईं,
वडेरा शहबाज का किस्मत अच्छा था कि बीच में पुलिस आ गया, वरना वो हमसे बच नहीं सकते थे। अदा साईं आपने हमें रोका, वरना एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। ये वडेरा भी मरता और ये हमारा नया दुश्मन SHO भी मरता। खबरदार बरकत, SHO का नाम फिर अपने जुबान पे नहीं लाना। SHO चाहे तो उसके लिए मेरे सीना हाजिर है। लेकिन क्यों साईं? कल तो आप उससे नफरत कर रहे थे, अचानक आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी? क्योंकि SHO मेरा बचपन का दोस्त है। अगर SHO चाहे उसकी गोली के लिए मेरा सीना हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। कौन? मेरा नाम छोड़ दें। मैं आपका कोई चाहने वाला हूँ। वडेरा शहबाज खान अपने घर से ठीक 1 घंटे बाद अपनी ज़मीनों पर निकलने वाला है। ठीक है, अगर आपकी खबर गलत निकली या मुझे धोखा देने की कोशिश की, इसका अंजाम जानते हो? मौत है, मौत। अगर ये खबर गलत साबित हुई, जो सज़ा देंगे वो मुझे कबूल है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अदा साईं ये कौन था? पता नहीं, कह रहा था कि आपका चाहने वाला हूँ, और ये भी कहा कि ठीक 1 घंटे बाद वडेरा अपने ज़मीनों पे चक्कर लगाने के लिए निकल रहा है। अगर उसके साथ कुछ कर सकते हो तो आसानी से आता जाएगा। भाई, ऐसा ना हो कि ये पुलिस का कोई चाल हो या वडेरे की कोई साजिश हो। नहीं सागर, नहीं, क्योंकि पुलिस में हमारा मुखबर है और वडेरा ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे पल पल की खबर मेरा मुखबर देता है। अपने साथियों को ले जाओ और हाँ, होशियारी से मुझे खबर देते रहना। चलो। अरे तुम परेशान है निभागा, हमारा दिल भी निकाल दिया तुमने। अरे बाबा साईं उस्ताद, तुम तो बच्चों वाला बातें करता है कभी कभी। अरे परेशान नहीं होएगा तो और क्या होएगा, हम मुर्गा उठा के लाया है ना साईं। वही है ना? आओ बाबा, वही है, वही मुर्गा है साईं। अभी ये बताओ कि इस मुर्गे का जो है यखनी करना या रोस्ट? बाबा यखनी और रोस्ट से तो बिल्कुल दिल भर गया है। मुर्गे का बनाएंगे सब्जी। बस ठीक है साईं, सब्जी बनाएंगे। ये बताओ असली है नकली है? अरे साईं तुम तो बादशाह आदमी है, आपको पता है आजकल तो असली नकली का पहचान ही नहीं है। जिसके पास पैसा है वो असली, जिसके पास पैसा नहीं वो नकली। अरे उस्ताद बाबा, करोड़ों रुपए की पार्टी है साईं। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे तुमको शुगर हो जाए। अरे उस्ताद ये क्या बाबा, तुमको हम क्या लग रहा है जो तुम ऐसे थूक रहा है? अरे बाबा तुम इतना मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा, बिल्कुल करेले की तरह। है? क्या मतलब है उस्ताद? देखो ये हमारा तुम जो है ना बेइज्जती कर रहा है। ना बेइज्जती नहीं कर रहा है तुम्हारा, तुम कौन सा डेंगी वायरस है? जरा दीदार तो करवाओ, निभागे का मर नहीं जाए। आटे की बोरी में बंद करके रखा हुआ है। अभी दिखाता हूँ उस्ताद। लाखों लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। क्यों उस्ताद, क्या हुआ बाबा? अरे बबलू, हमने तुमको मुर्गा पकड़ने का बोला था, तुम गधा उठा के ले आए। अरे फिर भी उस्ताद खैर है बाबा, आपको पता है पड़ोसी मुल्क में गद्धों का बड़ा डिमांड है। नहीं अरे, आओ इसका खाल भी बिकेगा, इसका गोश्त भी बिकेगा सही। खुदा, पहले हमारा मोटरसाइकिल ले गया,
अभी हमको इधर बांधा है, आखिर हमारा कसूर क्या है? हम होटल में काम करता है, अपना गरीबी करता है, और हमारा क्या कसूर है? आखिर आप लोग हमारा पीछे पड़ा है। अरे तुमको तुम्हारे माँ बाप का बदुआ है, तुमको जो है ना सालिम शाह चट करे बेमराद, तुम ही हम लोगों का बीच में आ जाता है, सारा हम लोग का किए किराए पे पानी फेर देता है। हम तो अपना गांव वाला का गाड़ी में बैठा हुआ था, ड्राई फ्रूट बेचता है, उसने बोला हमारा गाड़ी की चौकीदारी करो, तुम हमको इधर ले आया, खाना खराब। साईं दिल तो करता है ना इसको ऐसे करके ना बस इधर कनपट्टी पे डज कर दे बेमराद। अरे छोड़ दो, अभी निभागे को छोड़ दो, ये निभागा बिल्कुल, ये माँ बाप की बदुआ तो लगी हुई है इसको, गांव वालों की भी बदुआ लगी है, दर पदर है, कभी होटलों में काम करता है, कभी ड्राई फ्रूट के। उठो रे, निकलो बेमराद, चल यार चंद्रा, हमको छोड़ो, चलो। अब इस शहर क्या, इस शहर को ही छोड़ देगा। मरी तुम्हें जाता है नहीं, जाओ। आओ वडेरा आओ, आने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे तो रेयान तकलीफ नहीं हुई, यहाँ मुझे लेने पर तुम्हें जरूर तकलीफ होगा। वडेरा, हम तकलीफ देने वाले लोग हैं, तकलीफ लेने वाले नहीं। तुम एक कातिल हो और कत्ल करना तेरा पेशा है। हाँ वडेरा, हाँ, कत्ल करना मेरा पेशा है, मगर मैं बगैर मकसद किसी को कत्ल नहीं करता। मेरी बात गौर से सुनो, अपने रिश्तेदारों को फोन करो कि 50 लाख जल्द से जल्द लाए, क्योंकि मेरा पर्स भी काफी दिनों से खाली है। गौर से सुनो रेयान, मैं तो 50 रुपए देने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। क्या? ये किसकी तस्वीर है? ये मेरा छोटा भाई हैदर का तस्वीर है, जिसे मैं प्यार से हैदर खान पुकारा करता था। इसको फिर आपने क्यों कत्ल करवाया? भाई को कत्ल? वडेरा, क्या बोलना चाहते हो? खुल के बोलो। तुमने हैदर को कत्ल नहीं किया तो किसने किया? और ये कौन है मेरे पीठ पर वार करने वाला? मेरा भाई नहीं मर सकता, नहीं मर सकता मेरा भाई।
रेहान भाई, तुम अपने आप को कानून के हवाले करो। तेरे भाई हैदर के कातिलों को पुलिस का काम है पकड़ना और उनको सज़ा भी मिलेगी। तुम अपने आप को कानून के हवाले करो और उनको सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। नहीं अली नहीं, तब तक मैं अपने मासूम भाई के कातिलों के ख़ानदान को तबाह बर्बाद ना कर दूं, तब तक मैं अपने आप को मौत के हवाले नहीं करूंगा। ये कानून क्या चीज़ है? ये तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है और इसको ढूंढ कर निकालना होगा हमें, क्योंकि ये मेरे भी पीठ पर वार कर रहा है। हमें हर हाल में रेहान के ठिकाने पे हमला करके वडेरे को बाहिफाजत लाना होगा। बाबा, रेहान के ठिकाने पर हमला करना बहुत मुश्किल है। खामोश, बुज़दिल कहीं के। तुम्हारी आंखों के सामने रेहान डाकू वडेरे को अगवा करके ले गया, तुम कुछ ना कर सके। बाबा, वो बहुत लोग थे और मैं अकेला। अगर मैं मुज़ाहमत करता तो मेरे साथ साथ वडेरे साहब को भी कत्ल कर देते थे, इसलिए मैंने मुज़ाहमत नहीं की। हाँ, नौकर का फर्ज बनता है अपने मालिक पे जान कुर्बान कर देना। मुंशी, तुम इन बातों को छोड़ दो, अब ये सोचो करना क्या है। रेहान के ठिकाने पर हमला करना है, वडेरे को वापस लाना है। मुंशी, जैसे आप कहें हम हाजिर हैं। रेहान न डाकू है न वो कातिल। तुम बैठ जाओ। रेहान असल में अच्छा, रेहान अमीरों को लूटकर गरीबों को देता है। चले अंकल, आंटी आपके लिए बहुत परेशान है, उसे अपना चेहरा दिखाओ। अच्छा, तो इसका मतलब रेहान भाई सरमाएदारों से लूट मार करके गरीबों को बांट देता है। ये तो फिर अच्छी बात है ना। लेकिन आइन में किसी भी शहरी से ज़बरदस्ती पैसा लेना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन देखो, इतना कुछ करने के बाद भी आज तक उसके खिलाफ कोई केस नहीं बना। खैर, हम लोग बहुत जल्दी मालूम कर लेंगे हैदर का असल कातिल कौन है। हाँ बरकत, क्या हुआ? अदा सही, हमें कोई मालूमात नहीं मिली। इस इलाके में मेरे भाई का दोस्त या कोई जानने वाला भी ना होगा? नहीं अदा साईं, हमने पूरे इलाके में मालूमात की, लेकिन हैदर भाई को कोई नहीं जानता है। इसका मतलब ये है कि हैदर मेरी वजह से कत्ल नहीं हुआ, इसका कोई और वजह होगा। साईं, वडेरा शहबाज कह रहा था तो हैदर को कत्ल करते वक्त मेरी बेटी उसके साथ थी। ये मालूमात तो उससे लें। बदकिस्मती से वो लड़की अपना याददाश्त हो चुकी है। सही, कहीं इस कत्ल में वडेरा शहबाज का हाथ तो नहीं है? नहीं जमाल, नहीं। हैदर के कत्ल में वडेरा का कोई किरदार नहीं। अगर वडेरा उसे कत्ल करता तो वो मुझे हैदर का कातिल नहीं समझता और मुझ पे हमला भी नहीं करता। वडेरा शहबाज के दुश्मन कौन है? हाँ, ये ज़बरदस्त बात की। हमें वडेरा पे नज़र रखना चाहिए कि उनके नए और पुराने दुश्मनी किन किन लोगों से है और
वडेरा पे भी नज़र रखना चाहिए। मुझे हर कीमत पर अपने भाई हैदर की कातिल चाहिए, कातिल, समझे? बाबा साईं, ये रेहान डाकू कौन है? बेटी, आपको रेहान डाकू के बारे में किसने बताया? वो बाबा साईं, हर कोई कहता है कि रेहान डाकू तुम्हारे बाबा को मार डालेगा। नहीं बेटी, रेहान डाकू मेरा दोस्त है। दोस्त अपने दोस्त को कैसे मार सकता है? वो सब कहते हैं रेहान डाकू तुम्हारे बाबा को मार डालेगा। वो डाकू नहीं है बेटा, उसको दोस्ती से डाडा कहते हैं। नहीं, आप पाकीज़ा को घुमाने के लिए ले जाएं। ठीक है अंकल, चले पाकीज़ा। ये खुदा के वली हैं, सितारे हैं ये जहाँ भी रहे रब को प्यारे हैं ये खुदा के वली हैं, सितारे हैं ये जहाँ भी रहे रब को प्यारे हैं ये खुदा के वली, ये खुदा के वली। रुतबा जहाँ से कहीं और है, इनका रुतबा जहाँ से कहीं और है, इनका रुतबा जहाँ से कहीं और है, इनका रुतबा जहाँ से कहीं और है। सबके टूटे दिलों, सबके टूटे दिलों, सबके टूटे दिलों के सहारे हैं ये जहाँ भी रहे रब को प्यारे हैं ये खुदा के वली हैं, सितारे हैं ये जहाँ भी रहे रब को प्यारे हैं ये खुदा के वली, ये खुदा के वली। तारीकियाँ खत्म होती रही, इनसे तारीकियाँ खत्म होती रही, इनसे तारीकियाँ खत्म होती रही, इनसे तारीकियाँ खत्म होती रही। हक को रोशन करे, हक को रोशन करे, हक को रोशन करे वो शरारे ये जहाँ भी रहे रब को प्यारे हैं ये सिपाही मोहम्मद के फरमान के, ये जहाँ भी रहे रब को प्यारे हैं ये खुदा के वली, ये खुदा के वली। ये सिपाही मोहम्मद के फरमान के, ये सिपाही मोहम्मद के फरमान के, ये सिपाही मोहम्मद के फरमान के, ये सिपाही मोहम्मद के फरमान
के, ये सिपाही मोहम्मद के फरमान के, ये सिपाही मोहम्मद के फरमान के, ये सिपाही मोहम्मद के फरमान के, ये सिपाही मोहम्मद के फरमान के। जन्नतों के तो शाहिद नजारे हैं ये जहां भी रहे रब को प्यारे हैं ये। जन्नतों के तो शाहिद नजारे हैं ये जहां भी रहे रब को प्यारे हैं ये। कौन हो तुम लोग? आसिफ तुम? हाँ फाहिम, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ अगर तुम्हें बता दिया तुम्हारी रूह कांप उठेगी। हैरान हो गए आसिफ, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारा बाप को साथ लेकर आया, इसीलिए कि आपका चेहरा देख सके। आज तुमने मेरा एतबार, मेरी इज्जत, सब कुछ खाक में मिला दी। तुम मेरे नालायक बेटे हो। मैं कुर्बान वडेरा साईं, इसने आज मुझे आपके सामने शर्मिंदा कर दिया, मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मैं तो कहीं का नहीं रह गया। साईं ये पिस्टल मुझे दे दो, मैं अपने हाथों से इसको गोली मारकर अपना कलेजा ठंडा करूंगा। नहीं मुंशी नहीं, कहीं दे दो। नहीं मुंशी, आप ये मुझ पर पिस्टल? वडेरा शाहबाज खान, ये सारे खेल का मास्टरमाइंड मैं हूँ। जब तुम अपनी बेटी की मंगनी हैदर से करना चाहते थे तो एक पल मुझे बहुत झटका लगा। मुझे तुम्हारी जायदाद चाहिए, जायदाद चाहिए। तुम अपनी बेटी की खुशियों के लिए मेरे बेटे आसिफ की खुशियां कुर्बान नहीं कर सकते। वडेरा साईं, मैं तो आपको मारने वाला था, वो तो आपकी किस्मत अच्छी हुई कि आप बच गए। फिर मैंने प्लान बनाया तुम्हें रेहान के जरिए मरवाने का। इसी वजह से मेरे कहने पे मेरे बेटे आसिफ ने तुम्हारे होने वाले दामाद हैदर को मार डाला। खबरदार! सचो साईं, सचो साईं, मुझे रेहान से और वडेरा शाहबाज खान से बचा डालो। मुझे और मेरे बेटे आसिफ को ये मार डालेंगे, ये जालिम है, जाबिर है। बेटा मुझे सब मालूम है कौन कसूरवार है कौन बेकसूर है। तुमने मेरे भाई को मार डाला, हैदर को मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा सही में जानती हूँ, इस नकाबपोश
खामोश के पीछे किस मकार का चेहरा छुपा हुआ है। अब है कौन? अब्दुल सलाम, CID इंस्पेक्टर। और मैं सब इंस्पेक्टर रावत खान। हमें आप ही की तलाश थी, गिरफ्तार कर लो इन्हें। करता है हर कोई यहाँ मंजिले अपनी तलाश 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 करता है हर कोई यहाँ